बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव। रामायण के अयोध्या कांड में हम हैं और आज हम अपना 38वां अंक शुरू कर रहे हैं। 37वें अंक तक हमने पढ़ा है कि भरत जी और श्री राम जी, गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सभी लोग चर्चा कर रहे हैं और राम को अयोध्या वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी देवताओं ने सरस्वती जी को बुलाया कि वे कुछ उचाली करके भरत जी के मन को मोहवश कर ले, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि भरत जी के साथ मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ कि भरत जी श्री राम का ही प्रतिबिंब है और मेरी माया कुछ भी नहीं कर पाएगी। वो वापिस लौट गई। उसके बाद देवता स्वयं एक षड्यंत्र रचते हैं। यहाँ से आगे की कथा हम आज इस अपने 38वें अंक में कहेंगे। आशा है आप प्रेम पूर्वक सुनेंगे और आनंद लेंगे। सुर स्वार्थी मलिन मन कीन कुमंत्र उठाओ, रचि पर पंच माया प्रबल भय भ्रम अरति उचाटू। मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा षड्यंत्र रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन आदि फैला दिया। करी कुचालिसो चतुर साजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू। गए जनक रघुनाथ समीपा, मन माने सब रवि कुल दीपा। उछाल करके षड्यंत्र रच के देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के ही हाथ में है। इधर राजा जनक मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रामचंद्र जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहावती कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आय सुदेहु, सो सब करई मोर मत एहु। सुनि रघुराज जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसे ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी से बोले। विद्यमान आपतु मिथिलेषु, मोर कहब सब भांति भदेशु। राउर राय राजा यशु होई, राउरी शपथ सही सिर सोही। आपके और मिथिलेश और राजा जनक जी के विद्वान मौजूद रहते हुए मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है। जब आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, राजा जनक जी और आप गुरु वशिष्ठ जी, तो मेरा कुछ भी कहना अनुचित ही होगा।
आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको सिरोधार्य होगी। राम शपथ सुनि मुनि जनक सपूचे। राम शपथ सुनि मुनि जनक सुकुचे सभा समेत सकल बिलोकत भरत मुखु बनई न उतरे उदेत। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सुखचा गए, चकित हो गए। किसी से उत्तर देते हुए नहीं बनता है, सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरज भारी। कुसमऊ देख स्नेहु संभारा, बढ़त विधि जिमि घटज निवारा। भरत जी की सभा को संकोच के वश देखा। भरत जी ने सभा को संकोच वश देखा। भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसुमें देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था। भरत जी ने अपने प्रेम को विराम दिया, प्रेम को थोड़ा रोका। कैसे रोका? जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल पर्वत को अगस्त्य जी ने रोक दिया था। शोक कन कलो जनमति छोनी, हरि बिमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह बिलासा, अनायास उधरे ही काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने, सारी सभा ने जो शोक के वश में है, बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया। जो विमल गुण समूह रूपी जगत की उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी की विवेक रूपी विशाल वराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर दिया, बिना ही परिश्रम उनका उद्धार कर दिया। करि प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राहु गुर साधु निहोरे। क्षमब आजु अति अनुचित मोरा, कहु बदन मृदु बचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े और श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और आदि संत साधु संत सबसे विनय की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को आप क्षमा करेंगे। मैं छोटे मुख से कठोर वचन कर रहा हूँ। हिय सुमिरी शारदा सुहाई, मानस तय मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म ने साली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती का स्मरण किया। वे उनके मन रूपी सरोवर से उनके मुखारविंद पर आ विराजी। सरस्वती जी का उन्होंने स्मरण किया और सरस्वती जी उनके मुख में आकर विराज गई हैं। निर्मल विवेक, धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी है। वे समान गुण दोष का विवेचन करने वाली हैं। निरखी विवेक विलोचन ही, शिथिल स्नेह समाजू। करि प्रणाम बोले भरत, सुमरी सिय रघुराजू। विवेक के नेत्रों से
सारे समाज को प्रेम से शिथिल कर दिया। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को शिथिल देख सबको प्रणाम कर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु सुद्रय गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर्जामी, सरल सुसाहिब शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता मित्र गुरु स्वामी, पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय, श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। समर्थ शरणागत हितकारी, गुणहु काहकु अवगुण अगहारी। स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, मोहि समान में साई दोहाई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले, अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरी के स्वामी आप ही हैं, आपके जैसा कोई और नहीं है। और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान बस मैं ही हूँ। स्वामी के साथ जो मैं द्रोह कर रहा हूँ, वो भी बस एक मैं ही हूँ। मेरे समान दुनिया में और कोई नहीं है। प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, आयऊ इहाँ समाज सकेली। जग भल पोच ऊंच अरु नीचू, अमीय अमर पद माहुरु मीचू। मैं मोहवश आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद पाने वाले, विष और मृत्यु आदि, राम रजाई मेट मन माही। देखा सुना कतहु कोहि नाही, सो मैं सब विधि कीन ढिठाई। प्रभु माने ही स्नेह सेवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा और सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का मेट करे, राम जी की आज्ञा का विरोध करे। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की है, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा का मान लिया। कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन भल मोर। दूषण भय भूषण सरिस, सुजसु चारु चहुर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला ही किया है, जिससे मेरा दोष गुण के समान लगे और चारों ओर मेरा सुंदर यश, उससे चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। राउर रीति सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशिल निरस निशंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बढ़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई हुई है। जो क्रूर कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शील रहित, नास्तिक और निडर हैं, तेऊ सुनी शरण सामहु आए। तेऊ सुनी शरण सामहु आए, सकृत प्रणाम कीन अपनाए। देखी दोष कबहु न उर आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। उन्हें भी आपने अपने सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया है। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आपने कभी हृदय में
हृदय में उनके दोषों को नहीं लाए हैं और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया है। को साहिब सेव का है ही नेवाजी, को साहिब सेव का ही नेवाजी, आप समाज साज सब साजी, निज कर तूती ने समझई सपने, सेवक संकुच सोच उर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सज दें, उसकी सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर दें और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझाकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा जानकर, उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखें। सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाई कहूँ पन रोपी, पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण करके कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। भरत जी कह रहे हैं कि जिस तरह से आप सेवक को अपनी सेवा का अवसर देते हैं, उसको दोषों को भुलाकर उसकी बड़ाई करते हैं, ऐसा स्वामी दुनिया में और कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का गुण और पशु के नाचने की गति पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। यो सुधारि सन्मानी जन, किए साध सिर मोर, को कृपाल बिनु पालही, वीरदावली बर जोर। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया है। आपके सिवा अपनी बिरदावली का और कौन जबरदस्त पालन करेगा। आपके सिवा जो ये आपकी जो बिरदावली है, इसका और कौन इसका पालन करेगा। शोक स्नेह की बाल सुभाए, आय सुलाई राजाय सुबाए, तबहु कृपाल हेरी निज ओरा, सबहि भांति भल मानव मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर चला आया हूँ, आज्ञा को न मानकर मैं आपके पास चला आया हूँ, तो भी कृपालु आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना है। मेरे इस अनुचित कार्य को भी आपने अच्छा माना है। देखूं पाए सुमंगल मूला, जानऊ स्वामी सहज अनुकूला, बड़े समाज बिलो केउ भागु, बड़ी चूक साहिब अनुरागु। मेरे सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का मैंने दर्शन किया है और यह जान लिया है कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल है। इस बड़े समाज में आपने भाग्य को देखा है कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुप्र अनुग्रह अंग अघाई, की नहीं कृपा निधि सब अधिकाई, राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुभाए भलाई। कृपा निधान मुझ पर
संगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं। कृपा ने ऐसे आपने मेरे ऊपर अधिक ही कृपा की है, अर्थात मैं जिसके जरा से भी लायक नहीं था, उतनी अधिक कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार किया है। नाथ निपट में कीन ढिठाई, स्वामी समाज संकोच बिहाई, अभिनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमहि देव अति आरती जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव, मेरी आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहृदय सुजान सुबास ही बही, बहुत कहब बड़ी खोरी, आयसु देव देव अब सबई सुधारी मोरी। सुहृदय हैं आप, बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध होता है। जिस तरह से आप श्रेष्ठ स्वामी हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा बातें कहना ठीक नहीं होता है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। प्रभु पद पदम पराग दोहाई, सत्य सकृत सुख सीव सुहाई, सो करि कहो ही अपने की, रुचि जागत सोबत सपने की। आपके चरण कमलों की रज, जो सत्य सुकृत पुण्यवान और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय को जगते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली इच्छा कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चार बिहाई, आज्ञा समने सुसाहिब सेवा, सो प्रमाद जन पावई देवा। वह रुचि है कपट, स्वार्थ और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ प्रसाद में आपसे कि सेवक को वो प्रसाद ही मिल जाए। अस कही प्रेम विबस भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी, प्रभु पद कमल गहे अनुका अकुलाई, समऊ स्नेह न सो कही जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में जल भर आया है। व्याकुल होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय के स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कृपा सिंधु सन्मानी सुबानी, बैठे समीप गए पानी, भरत विनय सुनि देख सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया।
भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराऊ शिथिल स्नेहु, रघुराऊ शिथिल स्नेहु, साधु समाज मुनि मिथिला धनी। मन महु सराहत भरत भयाप, भक्ति की महिमा घनी। भरत ही प्रसंगत विविध बरसत, सुमन मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग, सुनि सुख चे निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगते हैं। देवता मलिन से मन में भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल कुमला जाते हैं। देखी दुखारी दीन दुहु, समाज नर नारी सब। मघुआ महामलीन मुए, मारी मंगल चहत। दोनों समाजों के सभी नर नारियां को दीन और दुखी देखकर महामलीन मन इंद्र मरहो को मारकर अपना मंगल करना चाहता है। कपट कुचाली शिव सुर साजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू। काक समान पाक रिपुरीति, छली मलिन कतहुन प्रीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उससे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र को दूसरों की हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कोए के समान है, वह छली और मलिन मन का है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करी कपटु सकेला, सो उचाटु सब के सिर पे मेला। सुरमाया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोए। पहले तो बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार से कपट का साज समाज रचा। फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका विछोड़ नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री रामचंद्र जी के प्रेम के प्रति कुछ बना ही नहीं। भय उचाट बस मन थिर नाही, भय उचाट बस मन थिर नाही। छन बल रुचि छन सदन सुहाई, दुबुद मनोगति प्रजा दुखारी। सरित सिंधु संगम जनुबारी। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और उसी क्षण उन्हें घर जाने लगने की इच्छा होती है। मन की इस प्रकार की द्विधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और संगम पर जल स्थिर नहीं रहता है, कभी इधर आता है और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार प्रजा के मन की गति हो रही है देवराज इंद्र की कुचाली से। दुचित कतहु परितोष न लहहीं, एक एक सन मरमुन कहहीं। लखी हसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मघवान जुबानु।
चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पा रहे हैं और एक दूसरे से अपने मर्म भी नहीं कह रहे हैं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की है। श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के होते हैं। भरत जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत बिहाई, लागी देव माया सबही जथा जोग जन पाई। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री, ज्ञानी, साधु, संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग पाया उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। सभा राउ गुरु महिसुर मंत्री, भरत भक्ति सबके मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम ही चितवत चित्र लिखे से, राम ही चितवत चित्र लिखे से। सकुचत बोलत बचन सिखे से, भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई। सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से चित्र की भांति श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सकुचाते हुए, सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उनके वर्णन करने में कठिनता होती है, कठिनता हो रही है उनका वर्णन करने में। जासि बिलो की भक्ति लवलेसु, प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेसु। महिमा तासु कहीं किमी तुलसी, भक्ति सुभाय सुमति ही हुलसी। जिनकी भक्ति का लवनेश, जिनकी भक्ति का एक लवनेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मगन हो गए। उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है। हृदय उन भरत जी की भक्ति का जो भाव है, कवि उसको बखान नहीं कर सकता है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानी मानी सकुचानी। कहीं न सकत गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों की रुचि तो बहुत है, पर उसे कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। भरत विमल जसु विमल विधु, सुमति चकोर चकोर कुमारी। उदित विमल जन हृदय नभ, एक टक रही निहारी। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्ति के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उनकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत सुभाव न सुगम निगमहु, लघुमति चाप लता कवि क्षमहु। कहत सुनत सति भाव भरत को,
सिए राम पद होई न रत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करेंगे। भरत जी के सद्भाव को कहते कहते कौन मनुष्य सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो पाएगा। सुमरित भरत प्रेम राम को, जेहि न सुलभ ते सरिस बाम को। देखी दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जानी जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिनको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उनके समान अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी के ने सभी की दशा देखकर और भरत जी के हृदय की स्थिति को जानकर, धर्म धुरीन धीर नैनागर, सत्य सने शील सुख सागर। देशु कालु लख समय समाजु, नीति प्रीति पालक रघुराजु। धुरंधर धीर, नीति में चतुर, सत्य स्नेहशील और सुखों के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल और अवसर और समाज को देखकर बोले बचन बानी सुर बसु से। हित परिणाम सुनत शशि रसु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। उसके पश्चात ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वत्र ही थे, परिणाम से हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत के समान थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी हो, तुम धर्म को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों ही जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। कर्म बचन मानस विमल, तुम समान तुम तात, गुरु समाज लघु बंधु गुण, कुश में किम कही जात। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं है। गुरु जी के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरिन कुल रीति, जानहु तात तरनी कुल रीति। सत्य संध पितु कीरत प्रीति, समहु समाज लाज गुरुजन की। उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात जानते हो। तुम्हें ही विदित सब ही कर कर्म, आपन मोर परम हित धर्म। मोहि सब भांति भरोसे तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल केवल गुरुकुल कृपा संभारी। न तो प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सब होत खुआरू। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुस्थिति में, उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है। जो गुरुवंश है उसी ने ही हम लोगों को संभाल कर रखा हुआ है। नहीं तो हमारे
समेत प्रजा कुटुंब परिवारजन सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथव दिनेशु, जग के ही करहुन होई कलेशु। तस उत्पात तात विविध कीना, मुनि मिथिलेश राखं सबुलीना। यदि बिना समय के संध्या से पहले ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश नहीं होगा, सबको क्लेश होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने पिताजी की आकस्मिक मृत्यु करके हमारे साथ किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर जनक जी ने सबको बचा लिया है। राजु काज सब लाजपति, धर्म धर निधन धाम। गुरु प्रभाव पालहि सबहि, भल होई परिणाम। राज का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, धर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हारे हमारा, घर बन गुरु पर साध रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर शेषु। गुरु जी का प्रसाद ही धर्म है। गुरु जी का प्रसाद ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। गुरु जी की जो हमारे ऊपर कृपा है वो ही हमारा रक्षक है। वो घर में भी और बाहर भी हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु कराहु मोहु, तात तर निकल पालक हो। साधक एक सकल सिद्धि देहि, साधक एक सकल सिद्धि देनी। कीरति सुगति भूति में बेनी। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। भरत जी को कहते हैं श्री राम जी के, हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी वही करवाओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमयी, सद्गतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो 14 वर्षों तक बड़ी कठिनाई है। तुमको 14 वर्षों तक सबसे अधिक दुख है। जानि तुम ही मृदु कहूँ कठोरा, कुश में तात ने अनुचित मोरा। होई कुठाए सो बंधु सुहाए, ओढ़ी अही हाथ असुनिय के धाये। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कर रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुसुमे में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साबहु होई। तुलसी प्रीति के रीत सुनी, सुबह की सराहे सोई। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान अपने स्वामी सुख के समान होना चाहिए। सेवक ऐसा होना चाहिए। सेवक हाथ पैर
और नेत्रों के समान अपने स्वामी सुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उनकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमीर जन सानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साथी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी भी चुप्पी साध गई। भरतई भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजनु गूंगे हु गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख, स्वामी के अनुकूल होते ही उनसे दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। कीनस प्रेम परिणाम बहोरी, बोले पानी पंकरु जोरी। नाथ भयउ सुख साथ साध गए को, लेहु लाहु जग जन्म भय को। उन्होंने प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। भरत जी कहते हैं कि मैंने आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया है मुझे, और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया है। अब कृपाल जस आयसु देहि, करूं सो शीस धरि सादर सोही। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पाओ जेई सोई। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर धरकर आदर पूर्वक पालन करूंगा, परंतु हे देव, आप मुझे वह आलंबन दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि पार पा जाऊं। आप मुझे इस तरह से कोई आलंबन दें कि मैं ये सारी अवधि का उसको पार पा जाऊं। देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाई। आने हूँ सब तीरथ सलिल, तेहि के कान रजा कहाँ रजाई। हे देव, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेकर आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा होती है आपकी? एक मनोरथ बड़ मन माही, सब है सकोच जात कहीं नाही। कहूँ तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी प्रेम सहित सुंदर वाणी में बोले। चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सरसरी निर्जन गिरिजन। प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आयस होइत आवो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट की इस पवित्र स्थान तीर्थ वन, पक्षी पशु, तालाब, नदी, झरने
और पर्वत के समूह तथा विशेषकर आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख आऊं कि मैं ये जो चित्रकूट की भूमि है मैं इसको देख आऊं, इसकी आज्ञा वो उनसे ले रहे हैं। अवसि अत्रि आयस सिर धरम तात विगत भय कानन चरहूं मुनि प्रसाद बन मंगल दाता पावन परम सुहावन भ्राता। रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वे जैसा कहे वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरण करो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। भगवान राम जी कहते हैं कि आप अत्रि मुनि से आज्ञा लो और वन में विचरण आप करिए। निरस नायक जय आयस देहि राखउ तीरथ जल थल तेहि सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा मुनि पद कमल मुदित सिर नावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। जो जल आप लेकर आए हो, जैसा ऋषि अत्रि कहें उसको वहीं पर स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल सुर स्वार्थी सराहे कुल बरसत सुमृत सुरतर फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के समान कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देंगे। आगे के अंक को हम कल कहेंगे। तब तक आप रामायण की इन चौपाइयों का आनंद लें। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव।